हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। फांग सभी को बता के कि मेरे असिस्टेंट के साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी है यहाँ से चला जाता है। लीजी जिसकी मॉम यहीं पे ही कभी पढ़ के गई होंगी इसलिए ये यहाँ पे डोनेशन करने के लिए आया था, जो कि इन्हें देखता है यहाँ पे एंड इनका पीछा करता है। ईरान फांग से थोड़ी गुस्सा थी कि इसने सबको बता दिया, जबकि ईरान ने इसे मना किया था। एंड फांग यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि इसे ईरान के उस टीचर से जेलस हो रही थी। ईरान का ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा महंगा था, इसलिए फांग इसे अपना पूरा कार्ड थमा देता है। बट ईरान इसे लेने से साफ मना कर देती है क्योंकि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी एंड कहती है कि अगर बाद में हमारा ब्रेकअप हो गया तो मैं अपने ऊपर किसी का भी कोई कर्जा नहीं रखना चाहती। फांग कहता है कि मैं ब्रेकअप होने ही नहीं दूंगा, बट ईरान इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी बिकॉज इतने झूठ बोलती है जो कि फांग को पसंद नहीं। अचानक से ईरान को पता चलता है कि उसके अंकल आंटी शहर में आ गए हैं। फांग भी इसके साथ उनसे मिलने जाना चाहता था, बट ईरान अभी फांग को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए तैयार नहीं थी। शादी हॉस्पिटल से वापस आ गई थी। गुमस के इसे पकड़ के चल रहा था, लेकिन इसे पसंद नहीं आ रहा था। ये इसे हटा देती है एंड देन खुद नीचे गिर जाती है क्योंकि इसकी हालत में अब तक सुधार नहीं हुआ था। तभी इसे पता चलता है कि इसके घर पे इसकी मॉम आ गई है, जिससे बचने के लिए ये फिलहाल गुमो को घर पे भेज देती है। वो बताता है कि मैं शादी का फ्रेंड हूँ, तो इस पे से घर की सारी सफाई करवाती हैं एंड इसे बहुत सारे लड़कों की फोटोज में से चूज करने को बोलती है। पहले तो गुमो चूज कर लेता है, लेकिन जब इसे पता चलता है कि ये सब शादी के ब्लाइंड डेट्स के लिए हैं तो इनमें तरह तरह की कमियां निकालने लगता है कि देखो इसके सर पे कितने कम बाल है, ये थोड़े दिनों में ही गंजा हो जाएगा। एंड इसे तो बॉक्सिंग पसंद है, क्या पता है शादी को भी परेशान करे। शादी की मॉम समझ जाती है कि ये झूठ में बोल रहा है। साथ में इसे शादी का मैसेज आता है कि क्या मेरी मॉम चली गई। इसकी मॉम बोलती है कि मैं यहीं हूँ एंड गुमो को ये सारी फोटोज देख के चली जाती है कि ये शादी को दिखा देना, वो कोई इनमें से चूज कर लेगी। ईरान के अंकल आंटी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए थे, अभी तक तो इसने रूम भी रेंट पे नहीं लिया था। फिर भी ये सब टैक्सी का इंतजार कर रहे थे होटल में जाने के लिए, बट तभी यहाँ पे लीजे आ जाता है जो कि इन्हें अपनी कार में बिठा लेता है। ईरान इसे मना करती तो लीजे कहता है कि अब इन सब का मूड कितना अच्छा हो गया है, ऐसे प्लीज खराब मत करो। आई प्रॉमिस कि मैं तुम सबको घर पे छोड़ के वहाँ से जल्दी ही निकल लूंगा। ईरान की कजन जिसे कि लीजे काफी अच्छा लगा था, तो ये ईरान से पूछती है कि तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है, तुमने हमें तो कभी नहीं बताया। लीजे कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो उसका पीछा कर रहा हूँ, बट ये ही नहीं मान रही। लीजे इन सबको उसे घर में ले आता है जिसे कि ईरान ने लेने से मना कर दिया था। ये इसे अब भी मना करती है तो लीजे कहता है कि क्या तुमने दूसरा घर ढूंढ लिया, जो कि इसने नहीं ढूंढा था। ईरान को अब भी लग रहा था कि कहीं ये इसका यूज तो नहीं कर रहा, बट लीजे इसे प्रॉमिस करता है कि वो अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक फ्रेंड के नाते इसकी हेल्प कर रहा है। लीजे के यहाँ से जाने के बाद जब ईरान अपनी आंटी को बताती है कि मैंने सिर्फ 1 मंथ का रेंट पे किया है, बाकी का आप खुद कर लीजिएगा, तो इसकी आंटी इस बात पे गुस्सा होती है कि तुम्हें एडवांस में आगे तक का करना चाहिए था ना। इसके अंकल इसे खाने भी बुलाना चाहते थे, बट इसकी आंटी मना कर देती है कि हम पहले ही थके हुए हैं। देन ईरान इन्हें अपनी तरफ से डिनर पे लेके जाती है, जहाँ पर इसकी आंटी धीरे धीरे ईरान के बाउल में से सारा खाना निकाल के या तो खुद खा लेती है या फिर अपनी बेटी को दे देती है, ये बोल के कि तुम तो डाइटिंग पे होंगी ना। इसकी कजन को इसका फोन कवर पसंद आ जाता है जो कि इसे शादी ने गिफ्ट किया था, इसलिए इसकी आंटी से निकलवा के अपनी बेटी को ही दे देती है, जिस पे ईरान को बुरा तो काफी लगता है बिकॉज ये उसकी फ्रेंड ने उसे दिया था, बट ये क्या कर सकती थी। गुम अब तक इन सभी में कमियां निकाल रहा था कि अच्छा तो तुमने आईलेट्स कर रखी है, तो फिर तुम दूसरे देश में क्यों नहीं जाते, एंड तुम्हारी हाइट 6 फुट 3 इंच है तो तुम हैंगर क्यों नहीं बन जाते। तभी यहाँ पे शादी आ जाती है जिसे देख के काफी शर्मा जाता है। शादी कहती है कि ओ तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी है। गुमा भी अपनी शर्म उतार के बोलता है कि हाँ है, देखो देखो। एंड शादी यहाँ से ये बोल के निकल जाती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। वेन फांग से कहती है कि बाहर न जाने कैसे कैसे रूमर्स फैल गए हैं तुम्हारे ज्ञान के बारे में, खैर हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन फांग इसे बताता है कि वो रूमर सच है, मैं और ईरान सच में डेटिंग कर रहे हैं। वैन को इस पर बड़ा गुस्सा आता है कि तुम इतने बड़े कंपनी के मालिक हो एंड वो ईरान तो कुछ भी नहीं, तुम्हें उसे डेट नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। इस पे फांग कहता है कि मुझे किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसे डेट करना चाहिए। वेन कहती है कि वो तुम्हें वही मिली थी, वो तुम्हारे लीजे के साथ ही एक टाइम पे अफेयर कर रही है। इस पे फांग को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसे सुना देता है, जिसके बाद वेन यहाँ से चली जाती है, साथ में ईरान को धक्का मार के जाती है। तभी ईरान को उसकी आंटी का फ़ोन आता है कि घर में पानी लीक हो गया है, सारी जगह पानी फैल गया। इसके यहाँ आने से पहले लीजे यहाँ पे पहुँच गया था, जिससे सब कुछ ठीक कर दिया था। इनके एक पड़ोसी इन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुम्हारे पानी के चक्कर में हमारा घर भी बिक गया। ये ईरान के साथ काफ़ी बुरी तरीके से बोल रहा था, इसलिए लीजे भी इसे सुना देता है।
ईरान की आंटी के दिए हुए खाने की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। जब ईरान की कज़न को पता चलता है कि लीजे एक मॉडलिंग कंपनी चलाता है तो ये कहती है कि मुझे भी पेंटिंग्स का हमेशा से शौक है। ये तो ईरान को भी पता था कि इसकी ड्राइंग्स कितनी गंदी होती थी। ये लीजे को भी इसकी ड्राइंग दिखाती है जिसकी काफ़ी तारीफ करता है। ईरान को काफ़ी हंसी आ रही थी ये सोच के कि अगर यहाँ पे फांग होता तो बिल्कुल सच बोलता कि तुम्हारी ड्राइंग से अच्छा तो प्ले क्लास के बच्चे ड्राइंग करते हैं। एनी खाने में नमक के अलावा और कुछ भी नहीं है। लीजे जानबूझकर ईरान से पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। अंकल आंटी भी इससे पूछते हैं तो ये मना कर देती है एंड लीजे कहता है कि फिर तो अब भी मेरा चांस है। लीजे ईरान को बोलता है कि तुम फांग को अपने पेरेंट्स से इसलिए नहीं मिलाना चाहती ना क्योंकि तुम्हें इस बात पर यकीन ही नहीं है कि तुम्हारा ये रिलेशन कब तक चलेगा एंड जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा। ईरान कहती है कि सबसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए बट लीजे कहता है कि मुझे तो है ही क्योंकि जब तुम्हारा फांग के साथ ब्रेकअप होगा जब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ईरान कहते हैं कि मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। लीजे इससे पूछने ही वाला था कि क्या तुम कभी बचपन में किसी ट्रिप में गई थी लेकिन तभी इसके अंकल आंटी इसे बुला लेते हैं। ईरान के पेट में अचानक से दर्द हो जाता है। दवाई लेने के लिए इसकी कज़न अंदर जाती है एंड साथ में लीजे भी, जहाँ पे इससे कुछ सामान नीचे गिर जाता है एंड इसमें वो बर्ड भी थी जो कि कभी लीजे ने ईरान को दी थी। इसे समझ में आ ही गया था कि ईरान ही वो लड़की है बट जैसे कि ईरान की सारी चीज़ उसकी कज़न उससे छीन लिया करती थी तो ये बर्ड भी इसकी कज़न ने छीन ली थी एंड ये बोलती है कि ये तो मेरी है। साथ में यहाँ पे सेम पिन भी थी यानी इसे बोलती है कि ये भी मेरी है। लीजे एकदम हक्का बक्का रह जाता है। तभी इसकी मॉम भी यहाँ पे आती है बट ये सब देख के वापस चली जाती हैं। अब इन सब फैक्ट्स के बाद लीजे को लग रहा था कि ईरान नहीं, ईरान की कज़न वो लड़की है बट ये इस बात पे यकीन नहीं करना चाहता था कि ईरान क्यों नहीं है। शादी को उसकी मॉम पूछती है कि तुमने कोई लड़का डिसाइड किया बट इसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था बिकॉज गुमो ने इसे कुछ भी नहीं बताया था। यानी देखती है कि गुमो ने वो सारी फोटोज डस्टबिन में डाली हुई हैं। अब जाके इसे रियलाइज होता है कि गुमो इसे लाइक करता है बट वो एज में इससे काफ़ी छोटा था। तभी गुमो इसे डिनर पे बुलाता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। गुमो आज इसे प्रपोज करने ही वाला था बट शादी को भी पता था एंड वो इसे कहती है कि देखो उस लड़के को तो देखो उसकी कितनी अच्छी बॉडी है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही बंदे पसंद है। एंड गुमो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा भी शादी कहती है कि मुझे काफ़ी मैच्योर तरह के लड़के एंड जिनकी एज में मुझसे थोड़ी ज़्यादा हो ऐसे लड़के पसंद है जो कि काफ़ी अमीर भी हो। गुमो की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई थी। जैसी इसने प्लानिंग की थी तो यहाँ पे आके सब गिटार बजाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ये इन्हें भगा देता है। इसके प्लान के अकॉर्डिंग ही एक लड़की इसे आके बलून देती है बट ये इसे भी फट फोड़ देता है। एंड यहाँ से आते हुए भी शादी इसे कहती है कि तुम्हारी जगह अब तक रेनोवेट नहीं हुई है क्या। गुमो कहता है कि तुम मुझे अपने घर से निकालना चाहती हो क्या। इस पर शादी कैसे कि नहीं ऐसा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा दिन तो अगर तुम मेरे घर पे रहोगे तो लोग गलत सोचने लगेंगे। फैंग से शॉपिंग कराने लेके आया था एंड इत्तेफाक से इसी मॉल में इसकी कज़न की जॉब लगी थी जिसमें इसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था एंड इसकी मालकिन इसे काफ़ी सुना रही थी। ये यहाँ पे इन दोनों को एक साथ देख लेती है। ये ईरान को फ़ोन करके पूछती है कि तुम कहाँ पे हो तो ईरान कहती है कि मैं कंपनी में हूँ, जिस पे से काफ़ी गुस्सा आता है कि अच्छा हमें झूठ बोल के ये किसी को डेट कर रही है वो भी इतने अमीर बंदे को, मुझे बताया भी नहीं जैसे मैं इससे छीन लूँगी। तभी इसे लीजे लंच पे बुला लेता है जहाँ ये इसे पूछता है कि तुम्हारे पास वो बर्ड कहाँ से आई। ये कहती है कि मुझे वो किसी फ्रेंड ने दी थी जब मैं छोटी थी। लीजे कहता है कि तुम किसी ट्रिप पे गई थी क्या, तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या। एनी कहती है कि हाँ मैं ट्रिप पे गई थी बट मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था क्योंकि जैसे तुमने कहा कि वो एक्सीडेंट था तो बुरी मेमोरी याद नहीं है मुझे। लीजे को इस सबसे कहीं भी कंक्लूजन नहीं मिल पाता। ये इसे पिक्चर में भी पूछता है कि क्या है तुम हो। ये कहती है कि ये तो मैं नहीं हूँ बट ये मैं हूँ क्योंकि हम एक साथ ही पढ़ते थे। ईरान फांग से सॉरी बोलती है कि इसने फिर से एक झूठ बोला कि ये कंपनी में है बट खैर ये झूठ इसने फांग के लिए तो बोला था। इसने फांग के लिए एक डिश बनाई थी जिसमें कि वाइन डाली जाती है बट इसे तो इतनी सी भी ड्रिंक बर्दाश्त नहीं होती एंड इसे चढ़ जाती है यानी अजीब अजीब बोलने लगता है। 我的助理许玉人，虽然他没有屁股没有胸，可游戏。ये अपनी मॉम को बताती है कि ईरान का कोई बॉयफ्रेंड है जिस पे इसकी मॉम थोड़ी और खुश होती हैं कि अच्छा है वो तुम्हारा लीजे के बीच में नहीं आएगी। ये अपनी मॉम से भी उस ट्रिप पे के बारे में पूछती है जिससे इसे पता चलता है कि शायद लीजा ईरान को ढूंढ रहा है। ईरान की कज़न उसे खाने पे बुलाती है जो कि इसे तो काफ़ी अजीब लग रहा था बट इसकी बहन इसे कहती है कि हम बचपन में भी तो एक साथ ही खाया करते थे। जबकि इसकी आंटी इसकी कज़न को काफ़ी अच्छा खाना दिया करती थी बट इसे बहुत बेकार। इसकी बहन अपना खाना सबके साथ शेयर करती थी सिर्फ ईरान को छोड़ के। ये इसे कहती है कि मुझे अपनी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है, कुछ अपनी जैसी जॉब बताओ ना, अपनी कंपनी में अपने आसपास की कंपनी में। ईरान कहती है कि तो अभी तो तुमने जॉब को 1-2 ही दिन हुए हैं एंड पिछली जॉब भी तुमने इतनी जल्दी छोड़ दी थी तो अपने जॉब पे थोड़ा पेशेंस और रखो।
ये कहती है कि तुम्हें जॉब नहीं बतानी है तो मत बताओ, बट मुझे प्रवचन मत दो। एंड ये तुम्हारा ब्रेसलेट तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ईरान इसे छुपा लेती है तो ये कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दिया है क्या? मुझे बताओ, मैं मॉम को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। ईरान इसे साफ मना कर देती है एंड साथ में ये भी बोलती है कि तुम मेरी हर चीज़ को मुझसे छीनने की कोशिश मत किया करो। इस बात पे इसे गुस्सा तो काफ़ी आता है, बट अभी इसे इसकी हेल्प चाहिए थी। ये इससे पूछती है कि तुम्हें वो बर्ड किसने दी थी। ईरान इसे बता देती है कि जब ये ट्रिप पे गए थे तो ये वहाँ पे गुम हो गई थी, तो इसे एक लड़के ने बचाया था एंड उसने उसे वो बर्ड दी थी। इसकी कज़न को समझ में आ जाता है कि वो लड़का पक्का लीजे ही होगा। गुमो ईरान से कहता है कि शादी की तो इतनी सारी डिमांड्स हैं जिसमें से मैं एक भी पूरी नहीं कर पाऊंगा, यानी कि साफ सीधी बात है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तब यहाँ पे शिव आके कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। गुमो कहता है कि तुम तो बच्ची हो, बट ये कहती है कि मैं लव गुरु हूँ। ये ईरान है ना, इसकी बात भी मैंने ही पक्की करवाई थी। शिव ईरान से कहती है कि वो फांग को बता दे इस महीने की लास्ट डेट को कोई ज़रूरी काम है, इसलिए अपने काम निपटा के रखे। जब शिव को पता चलता है कि शियादी ने गुमो को अपने घर पे रखा हुआ है तो इतनी बात तो क्लियर हो जाती है कि वो गुमो को नापसंद तो नहीं करती। एंड इसे काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताती है। फांग को पता चलता है कि वैन कुछ दिनों से कंपनी में नहीं आ रही है। ईरान को भी जब इस बारे में पता चलता है तो ये फांग से पूछती है कि तुम दोनों की कोई फाइट हुई है क्या। फांग इसे बता देता है कि ईरान की वजह से ही हुआ है एंड कहता है कि उसे इस बात का बुरा लगा होगा कि मैंने ना तो लीजे के बारे में उसे बताया एंड ना ही तुम्हारे बारे में, क्योंकि मेरे फ्रेंड थी ना। अभी वो गुस्से में होगी, इसलिए मैं 1-2 दिन बाद उससे मिलने जाऊंगा। ईरान इसे शिव वाली बात बताती है। देन फांग इसे बताता है कि उस दिन इसके पापा आने वाले हैं क्योंकि इसकी मॉम की एनिवर्सरी है। एंड ये उस दिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है अपने पापा को अवॉइड करने की, क्योंकि अपनी मॉम के सामने उनसे लड़ना नहीं चाहता, बट लड़ाई हमेशा हो ही जाती है। खैर फांग ईरान को भी कहता है कि वो भी उस दिन आए, देन इसे अपने पेरेंट्स से मिलाएगा। ये ईरान से भी कहता है कि तुम कब मिलाओगी, लेकिन अभी ईरान से मना कर देती है। एंड इसके साथ एपिसोड भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।